वाह पांडे जी। पंकज भैया पंक्ति सुनिए सुनिए। कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, पर जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। हर चक्र में 1.5 घंटे की बकवास कर लेते हैं और जब बैठने लगते हैं तो कहते हैं अब इससे कोई मतलब नहीं। अरे वाह, बहुत ज्ञान पाड़े बन रहे हैं। अब ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। अपना गाना गाइए, क्रांतिमाला जी, सवेरा हो गया है, अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। क्या बताएं। अभी आप कह रहे थे कि लाइव सुन लीजिए। लाइव आपके बारे में कमेंट लिखे, मैंने लाइव देखा और अभी भी देख रही हूँ। एक भी कोई गलत कमेंट दिखा दीजिए उसमें, एक भी गलत कमेंट, केवल बकवास कर रहे हैं। आपके लिए लोग लिख रहे हैं, उसमें पढ़िए उसको फुर्सत में पढ़िए। लोग लिख रहे हैं कीर्तन को तमाशा बना दिया है ससुराज कमल में। और क्या, पढ़े हो तो पढ़ लो। पढ़ रहे हैं, साहू जी लाइव चला रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं। जब आपने कहा तब मैंने देखा, हम तो सुन ही नहीं रहे थे, हम तो गाना सुन रहे थे। पुरस्कार दे रहे हैं लोग, लाइव जो सुन रहे हैं वो पुरस्कार दे रहे हैं हमको। उसमें लिख रहे हैं बहुत अच्छा गीत गाया बहन जी ने, साहिल भैया का कोई जोड़ नहीं, साहू जी के साउंड का कोई जोड़ नहीं। और आप करो लाइव सुनिए, उसमें एक कमेंट, मतलब जो सुनने वाले हैं उन पर भी आप दोषारोपण कर रहे हो। एक कमेंट और आया कि बंगाली उसमें कोरस नहीं करा पा रहे हैं। कीर्तन में केवल बकवास नहीं चलती, गाना बजाना भी बड़ा महत्व रखता है शशि जी। और दुनिया भर की आपने बात की है, लाइव सुनिए। पूरा कीर्तन जगत जानता है आप कितने दूध की धुली हैं। ये केवल आपके लिए है। जैसे को जब पैसा मिल जाता है तो वो खिसियाता है, वही हाल आपका है। बाकी लोगों से भी मेरी जवाबी होती है, बहुत कलाकार हैं, बाबूलाल भैया हैं। और क्या, अब आप ये इस स्तर पर आ गए पंकज भैया, बागेश्वर बाबा का नाम आप ले रहे हैं और उनके दरबार का नाम लेकर कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैं और कुछ नहीं कहूंगी, उस बात को जरूर कहूंगी। आपने कहा मेरे यहाँ आपका कार्यक्रम कल था तो मैंने आपको अपनी रिश्तेदारी में रोका, उन्होंने आपकी बड़ी सेवा की, उन्होंने सम्मान किया। हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं। आपके यहाँ इटावा में एक कार्यक्रम हुआ, वहाँ आपकी रिश्तेदारी थी, उन्होंने 30-35 चूनर आपको पहनाई, हमको एक भी नहीं दी। पहली बात तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आप किस मंच की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात इटावा में मेरी कोई रिश्तेदारी है ही नहीं। हमारा कोई एक सिंगल रिश्तेदार वहाँ नहीं रहता। और क्या, वहाँ ससीराज के साधु रहते हैं। केवल झूठ बोल रहे हो आप। 30-35 चूनर उड़ाई, अब आप इस पर उतर आए, मैंने अपने रिश्तेदारी में आपको भोजन कराया, सम्मान किया, आपने कुछ नहीं किया।
जिसको करना होता है वो कहता नहीं है। और का पंकज भैया, जिसको सेवा करनी होती है, जिसको पानी पिलाना होता है, जिसको भूखे को भोजन कराना होता है, वो गाना थोड़ी गाता है। ये तो छोटे लोग करते हैं। इतने बात वाले थे तो आप अपने घर काहे नहीं ले गए हमको? क्यों? अपने घर में खाना खिलाते तब तो ठीक था। इनके घर में जगह ना है। और जिनकी बात आप करो रिश्तेदारी, वहाँ भी हम नहीं रुके। हम तो जिनके यहाँ आयोजन था वो प्रधान जी ने हमको अपने यहाँ रोका और वहाँ भाभी जी लोगों ने भोजन बनाया, वहाँ खाने का क्रेडिट लिए दे रहे हो। इनके यहाँ 2 कमरा, एक में भूसा भर रहा था, एक में ये भरे रहा। ये सब बातें आप लोग शुरू करते हैं तब करनी पड़ती है। और मैंने ना भाभी जी की बुराई की, ना आपके परिवार की बुराई की। मैंने तो यही कहा कि वो लोग सब सुन रहे थे, उन लोगों ने पुरस्कार दिया। अब आप करें उसमें भी चिढ़ रही आप, मैं क्यों चिढ़ूंगी? वो लोग आपको पुरस्कार नहीं दे रहे थे, वो आपकी धर्मपत्नी खुद ही अपने भाग्य को कोसती, कैसा आदमी मिला हमको, मिला है। इस जन्म में मिला, अगले जन्म में न मिले हमें। और क्या, वो भूसा दिमाग में भी भरा है। देखो अगला पर्दे के पीछे से बोल रहा है। आओ बंगाली, तुम ही हमारे पास है, आओ। चलिए कोई बात नहीं। जवाब की बात है शशि जी, इसमें भी आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने पंडोखर बाबा से जवाब दिया, बुलडोजर बाबा से जवाब दिया नहीं। वहां भी मैंने यही सब गाया, वहां भी मैंने पंडोखर बाबा, बुलडोजर बाबा, बागेश्वर बाबा, भोले बाबा, हनुमान जी बाबा सब गा दिया। आज फिर आप वही लेकर खड़े हैं केवल अपनी बात को बनाने के लिए कि मैंने वहां ये जवाब दिया, आपने कहीं जवाब नहीं दिया। अच्छी बात यह है कि आजकल ये चैनल चलते हैं तो हम लोगों को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब कैद कर लेते हैं लोग और दुनिया में लोग सुनते रहते हैं। जाते अब कुछ ना कहो, सब भाग के, सब भाग गए, सब पर्दे के पीछे चले गए। देखो सब पर्दे के पीछे बीड़ी पी रहे हैं। इटावा तो छोड़िए शशि भैया, हमारी पंकज भैया से बात हुई, कल्लू भैया हमारा एक कार्यक्रम बाबूलाल भैया से चल रहा था, वहाँ दोनों भैया हमारे आए। उन्होंने कहा बहन जी इस बार कीर्तन कराना चाहते हैं। शशि भैया अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिएगा, चैनल पर भी ये बात जा रही है। आपने कहा इन्होंने हमें इटावा में बुक कराया, मेरा अपमान करा दिया। नहीं, कभी क्रांति माला की भावना नहीं रहती। मैंने पंकज भैया से कहा अच्छी पार्टी अगर आपको चाहिए तो आप शशिराज जी को कर लीजिए, ये गवाही बैठे हैं भैया लोग। अगर मुझे आपसे कोई नफरत होती तो मैं आपको लगवाती ही नहीं। आपको मैंने यहाँ भी तो बुक कराया, वहाँ भी बुक कराया था, यहाँ भी मैंने ही बुक कराया है। अच्छा यहाँ कितना अपमान किया है इन लोगों ने आपका। आपको 1 माला दी, हमको भी 1 माला दी। आपको 251 दिया, हमको भी 251 दिया। आपको भी 2 बार 4 बार चाय पिलाई, हमको भी पिलाई। अब मेरी 3 खुराक खाने से आपके पेट में दर्द है तो आप सवेरे सवेरे इनको हाजमोला जरूर खिला दें। बस फर्क इतना, इनको बीड़ी दी, हमको लोगों को अगरबत्ती दी। आज जहां आप जा रहे हैं वहां भी हम ही आपको ले जा रहे हैं, परेशान न होइए। और शशि जी परेशान, आप जैसे कलाकार होते हैं, क्रांति माला की तरफ से कभी कोई अपमान की भावना नहीं रहती। शुरुआत भी मैंने नहीं की, जनता जानती है। आपने गाया 100 साल पहले मुझे उनसे प्यार था, तो मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा फिल्मी दुनिया वाले कभी कभी कितना अजीब लिख देते हैं। 100 साल पहले, अब आप दुनिया की इबारत बता रहे। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, हनुमान आज भी जिंदा है। अच्छा हनुमान जिंदा है तो हनुमान जी कौन सी प्रेमिका के लिए गा रहे हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था? आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं। जीने को तो बहुत लोग हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया वाले इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमारी तुम्हारी तरह। तब वो लिख रहे हैं कि 100 साल पहले। इसलिए मैंने कहा कि लिखने वाला कवि लिख रहा है 100 साल पहले, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? ये तो सब राक्षस और भूत प्रेत सब करते थे, उसमें भी आपको बुरा लग रहा है। ये मंडल कीर्तन गाने लायक नहीं, ये केवल गेहूं कटवाने लायक। कोई बात नहीं, हालांकि बातें आपकी बहुत सारी पड़ी है, सब छोड़ते हैं। और ये 51 मुद्राएं साहू स्टूडियो लालगंज के माध्यम से भैया हमारे अनुज वर्मा जी, अच्छा आपने पुरस्कार उधर दिया, उन्होंने बोला नहीं। शशिराज जी के लिए अनुज भैया ने 51 मुद्राएं भेजी है।
बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनका पुरस्कार मेरे पास भी आया, तो ये लोग कार्यक्रम सुनते हैं, सराहते हैं। साहू जी उसमें लाइव में आपकी बड़ी तारीफ हो रही है, सब उसमें लिख रहे हैं साहू जी बहुत अच्छा साउंड बजा रहे हैं, बड़ी अच्छी आवाज सुनाई दे रही है। वाह साहू जी, इतना अच्छा साउंड बजा के विरोधियों का दिल जीत लिया। समझ गए आप। विरोधी किसी यार है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। आज के दौर पर आधारित एक गीत और एक राष्ट्रीय कट्टी से आपको सुनाऊंगी, और फिर मेरी ओर से भी 4 पंक्तियां माता के लिए पढ़कर विराम हो जाएगा। बहुत सीमित संख्या में लोग बैठे हैं, कार्यक्रम अनवरत है। और सच्चाई ये भी है कि जगह जगह इतने कार्यक्रम नवरात्रि में होते हैं कि सब जगह लोगों को अपना समय देना है। गीत एक बहुत अच्छा है, बड़े कि तौबा तौबा कि तौबा 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 कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, पायल के घुंघरू पायल के। वो एक दिन ले तेरी जान, जाओ जा रहे हैं बेचारे, जा रहे हैं भूसा ढोने। इनका मुंह सूंघलियों का घात होगी। एक दिन कर दे नुकसान घुंघरू गाना सुनिए। आज का दौर जिस युग में हम जी रहे हैं ये कलयुग है बाबूजी। आज का युग ऐसा है कि सच्चाई कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। सतयुग था, सतयुग में श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुआ करते थे। त्रेता में राम जैसे लाल हुए जो माँ के कहने पर वनवास चले गए, जिसको राजगद्दी मिलनी है। आज राजगद्दी मिलनी है, सवेरे वनवास भेजा जा रहा है और चले जा रहे हैं। अगर आज के युग में किसी बच्चे के साथ ऐसा करिए तो सत्य मानिए मर्डर होने से रुक नहीं सकते, कोई मानता नहीं है। जरा सी जमीन के लिए भाई भाई को मार रहा है, ऐसा दौर आ गया। एक जगह मेरा कल्लू भैया एक जगह कीर्तन हो रहा था, मैंने पूछा भैया किस उपलक्ष्य में कीर्तन है, तो उन्होंने कहा अपने भाई से मुकदमा जीता है इसलिए कीर्तन करा रहा। कैसा दौर हो, ये कलयुग है। इसलिए आज के दौर में मिलेगा क्या? जो आज की युवा पीढ़ी है, आजकल के बच्चे, में सबकी बात तो नहीं कर रही कि सब ऐसे हैं, बहुत लोग आप जैसे लोग भी हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी में आपको मिलेगा कि 100 में से 80% लोग ऐसे हैं। कैसे? जो भूले सारे संस्कार तो आगे क्या होगा। आजकल की युवा पीढ़ी संस्कार भूल रही है बाबूजी। माँ बाप सिखाते थे सवेरे उठकर माता पिता के पैर छुओ, धरती माता के पैर छुओ, नहा धोकर भगवान का भजन करो, उसके बाद कुछ खाओ, लेकिन सब भूल रहे हैं। तो भूले सारे संस्कार तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा। क्योंकि आज के युग में ये माया
ये माया व्यापी है इस प्रकार तो आगे क्या होगा। माया व्यापी है इस प्रकार तो आगे क्या होगा। माया व्यापी है इस प्रकार तो आगे क्या होगा। माया इसके चक्कर में क्या नहीं हो रहा और मिलेगा क्या क्या कि मंदिर में है कहीं एक दो के मंदिर में है कहीं एक दो और भरे पड़े मदिरालय। मंदिर में जाने का नंबर आता है तो आदमी ऐसे करता है और ठेका देसी शराब का खुला नहीं कि 4 बजे से लाइन लगी। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। क्या आपके पाटन में इतने ही लोग रहते हैं जितने बैठे हैं? बहुत बड़ा पाटन है और क्या बहुत बड़े गांव शहर सब हैं, लेकिन लोगों को रात भर बैठने का माता के दरबार में समय नहीं है। कुछ टाइम पास करने आए, कुछ देखने आए, कुछ खाली ये देखने आए कल्लू भैया की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं और चले गए। कीर्तन में बैठने का समय नहीं है। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। अभी यहीं पर सपना चौधरी का डांस हो रहा होता तो पुलिस प्रशासन लगा होता। ये दौर है। तुम मंदिर में है कहीं एक दो भरे पड़े मदिरालय। परसों हमारा लखनऊ में गाना था। इतनी बड़ी समाज में 2 आदमी ऐसे थे वो खूब लगाए हुए और पूरा कार्यक्रम खटाई में डाले हुए। भैया ये उनका यही चलता रहा। आखिर उठाकर कमेटी वालों को उन दोनों को उठाकर फेंकना पड़ा, बाहर सड़क पर फेंकाए। तो इतनी बड़ी समाज को बर्बाद करने के लिए 2 लोग काफी। ये समाज है। तो मंदिर में है कहीं एक दो और भरे पड़े मदिरालय। भोजन तक सरकार दे रही पर सूने विद्यालय। सरकार बच्चों को कहीं लैपटॉप दे रही है, कहीं साइकिल दे रही है, मोबाइल दे रही है, लेकिन आजकल के बच्चे सबकी बात तो नहीं करेंगे। 70% घर से तो बस्ता लेकर जाएंगे, बाद में बस्ता कहीं और है, रास्ता कहीं और है। माँ बाप को लग रहा है बिटिया भूखे पढ़ने गई है, कुछ खाया नहीं है। पिता को लग रहा है लड़का भूखे पढ़ने गया है, कुछ खाया नहीं, लेकिन उनको क्या पता कि कौन सी पार्क में कितने प्लेट चाउमीन चल रही है। माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे बच्चे। जिनको पढ़ना है वो आप सत्य मानिए अंधेरे में भी पढ़ जाते हैं, और जिनको नहीं पढ़ना है उनके लिए आप 4 पहिया की गाड़ी लगा दीजिए, बड़े बड़े संतरी मंत्री लगा दीजिए, वो नहीं पढ़ सकते। तो मंदिर में है कहीं एक दो और भरे पड़े मदिरालय। भोजन तक सरकार दे रही पर सूने विद्यालय। अन्याय की तो उम्मीद छोड़ दो, बिकते हैं न्यायालय। बड़े बड़े वकील बिक जाते हैं, जज खरीद लिए जाते हैं, फैसले बदल जाते हैं। हमारे यहाँ एक केस बहुत दिन से चल रहा था। वो बूढ़ी माता बड़ी परेशान, 2 बीघा खेत उनका दबंगियों ने कब्जे में कर लिया। उनका लड़का भी मारा गया, परिवार नष्ट हो गया, लेकिन वो अपने निर्णय को नहीं करवा पाए क्योंकि जज खरीद लिए गए, वकील बिक गए। उनके पास पैसा था तो उन्होंने भर दिया। तो न्याय की तो उम्मीद छोड़ दो, बिकते हैं न्यायालय। हो रहे अनगिनत घोटाले पर कायम मंत्रालय। हो रहे अनगिनत घोटाले पर कायम मंत्रालय। हो रहे अनगिनत घोटाले पर कायम मंत्रालय। इतना होने के बाद कि फिर भी चलती है सरकार तो आगे क्या होगा। जिसकी बन जाए, माया की बन जाए चल रही, मुलायम की बन जाए चल रही, मोदी की बन जाए चल रही, सबकी चल रही कि फिर भी चलती है सरकार तो आगे क्या होगा। और ये माया व्यापी है इस प्रकार तो आगे क्या होगा। माया व्यापी है इस प्रकार तो आगे क्या होगा। माया व्यापी है
देखिए यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत से लोग मेरी बात को सुनकर कहेंगे कि बिटिया ने बिल्कुल सही कहा। और मैंने अपनी आंखों से देखा क्या कि लड़का जवान हुआ, माँ बाप ने सोचा लड़के की शादी कर दे, घर में एक बहू आएगी 2 वक्त की रोटी बना कर देगी, लड़का बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन हुआ क्या? माता पिता ने शादी कर दी, कि माता पिता ने शादी कर दी तो घर आ गई घर वाली। बहू लेके आए, ढोल बजे, खुशियां मनाई गई, बहू आई है। लेकिन बच्चों ने क्या किया कि माता पिता ने शादी कर दी और घर आ गई घर वाली। तो आते ही माँ बाप का कमरा करा दिया है खाली। जिस मकान को माँ बाप ने खून पसीने से बनाया, आज लड़का बहू ले आया तो माँ बाप की चारपाई बरामदे में डाल दी गई। अंदर भी आ रहे हैं तो बेचारे खांस करा रहे हैं। और अगर ज्यादा कुछ बोले तो अनिरुद्धाचार्य जी का वृद्धाश्रम तो खुला ही है। अभी मैं परसों एक मोबाइल पर वीडियो देख रही थी कि बहू केवल इसलिए मार रही है कि आप लोग वृद्धाश्रम से नहीं जा रहे हैं, और लड़का भी मार रहा है, लड़का भी मार रहा है कि आप लोग वृद्धाश्रम चले जाइए। ऐसा युग आ गया है। किस युग में हम जी रहे हैं? माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए रिक्शा चला लेते हैं, 10 बच्चे पाल लेते हैं। माँ पड़ोस में बर्तन धो लेती है, जूठन धोकर अपने बच्चे को पाल लेती है। लेकिन आजकल की औलादें 10 औलादें मिलकर एक माँ बाप को रोटी नहीं खिला रही है। ऐसा दौर बाबूजी। पेंशन मिल रही है तो 4 लड़के हैं, चारों लड़के बंटवारा किए, 2 महीने तुम रखो, 2 महीने तुम, पेंशन हम लेंगे तब रखेंगे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा आस पड़ोस में कि माँ बाप की कैसी दुर्गति हो रही है। तो माता पिता ने शादी कर दी और घर आ गई घर वाली। आते ही माँ बाप का कमरा करा दिया है खाली। बूढ़ी माँ बीमार बाप है, लावे कौन दवाई। आज मैंने पंकज भैया के में बैठी थी तो हमारे पूजनी बाबूजी आए, पंकज भैया ने मुझे उनसे मिलवाया। तो मुझे उनसे मिलकर इतना अच्छा लगा। शायद उनकी उम्र 75 वर्ष है, इससे कम नहीं है। और इस उम्र में भी वो इतने स्वस्थ हैं, इतने अच्छे हैं। मेरी काफी देर उनसे बात होती रही तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की अपने बच्चों की। उन्होंने यही कहा कि मुझे बच्चे भी अच्छे मिले हैं, मेरा सब कुछ अच्छा है, मैं तो अपना समय काट रहा हूँ। तो जब माँ बाप अपनी औलाद की बड़ाई कर दें तो समझ लीजिए आपका जन्म लेना सार्थक है। और अगर आपके माँ बाप एक बार भी कह दें कि जी रहे हैं, बस प्राण निकल जाए, अच्छा है, तो समझ लीजिए आपने कुछ गलती की है। और वही हो रहा है आजकल। तो सौभाग्यशाली हैं आप भैया जो अभी भी आपके पिताजी बैठे हैं। पर बूढ़ी माँ बीमार बाप है तो लावे कौन दवाई। माँ ने कहा बेटा बाजार जा रहे हो, दवा लेते आना, लड़के को याद नहीं है। लेकिन अगर मेहरिया ने कह दिया लिपस्टिक खत्म हो गई तो तुरंत आ जाएगा। तो बूढ़ी माँ बीमार बाप है, लावे कौन दवाई। करके शिकायत आग लगावे कैसी बहुरिया के करके शिकायत आग लगावे कैसी बहुरिया आई। तो जब अपने ही बच्चे करते हैं तिरस्कार तो आगे क्या होगा। बच्चे करते हैं तिरस्कार तो आगे क्या होगा। और ये माया व्यापी है इस प्रकार तो आगे क्या होगा। अंतिम पंक्ति सुनिए और देखिए आजकल झगड़े कैसे कैसे चलते हैं।
के खेत भवन के खेत भवन थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए भाई भाई का कत्ल कर रहा है। बर्दाश्त नहीं है लोगों को। बड़ा भाई छोटे को नहीं दे रहा, छोटा वाला कह रहा बड़े को नहीं देंगे। अगर बड़े वाले को थोड़ा धैर्य आ जाए कि इसी को ले दो तो किसी घर में महाभारत नहीं होगी, रामायण बनेगी। क्या भाई भाई 19 साल से नहीं बोल रहे हैं। अभी आपने सुना कि पैतृक गांव है हमारा, लेकिन हम यहाँ रहते नहीं, तो नीचे वाले कह रहे हैं वहाँ ननिहाल है। और क्या? ननिहाल नहीं, यहाँ शशि जी रह रहे हैं, उनकी ससुराल है। कुछ लोग अपने माता जी से 10 साल से नहीं बोल रहे हैं। जहाँ शशि भैया हमारे रह रहे हैं उनका अपना घर नहीं, वो ससुराल में रह रहे हैं। बस यही कारण है कि खेत भवन नौकरी व कुर्सी। कई कुर्सी का झगड़ा है, माया लड़ रहे, मुलायम लड़ रही, मोदी लड़ रहे। और एक झगड़ा जो आजकल युवा पीढ़ी के सर पर बोलता है कि खेत भवन नौकरी व कुर्सी तो कहीं पे प्रेम कहानी। आजकल नए नए लड़के देश पर मरने के लिए तैयार नहीं है, अपने माँ बाप के लिए मरने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रेमिका ने अगर फोन नहीं उठाया तो सल्फास खा के मरे जा रहे हैं। लड़की के लिए मरे जा रहे हैं जिसको ठीक से जानते नहीं। ये दुआएं इनके चक्कर में सोच नहीं पा रहे, और लड़कियां भी उनके लिए मरी जा रही, जो अभी इनसे बात कर रहे हैं आधा घंटा बाद उससे बात कर रहे हैं। आईडी जाने कितनी बनाए भय हैं, चल रहा है काम। तो खेत भवन नौकरी व कुर्सी तो कहीं पे प्रेम कहानी, और वहशी हत्या तक कर देते मरा आँख का पानी। और के श्रद्धा भक्ति आरती पूजा ना मानस ना गीता। हम लोगों के अभी भी कुछ घर है जहाँ रामायण पढ़ी जाती है। हम आप सब लोग बैठे हैं, हमारे पिताजी कहते थे कि चाहे एक पेज रोज पढ़िए लेकिन पढ़िए, और आज भी हम लोगों ने नियम रखा है, जब समय मिल जाता है कार्यक्रमों से तो चाहे एक पेज पढ़ूं लेकिन पढ़ती हूँ। शिक्षा प्रयास करते हैं यही बच्चों को भी दे, लेकिन आज के युग में रामायण जैसी पुस्तकें लाल कपड़े में लपेट कर रख दी गई है, और न श्रद्धा है, न त्याग है, न तपस्या है। सवेरा होता है, बेड पर पड़े पड़े चाय चाहिए, और कुछ छोड़िए, सवेरे सवेरे कुत्ता लिए हैं, उसकी चेन बांधे हैं, टहल रहे हैं, माँ बाप की उंगली पकड़ कर नहीं जाएंगे, कुत्ता लिए टहल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा टहलाने वाला कुत्ता है कि टहलने वाला कुत्ता है। एक कुत्ता लिए कुत्ते को टहला रहे हैं, उसको सोफे सेट पर दूध ब्रेड खिला रहे हैं, और अपने बच्चे अपने माँ बाप कुछ गंदगी कर दे तो चिल्ला रहे हैं, ये क्या कर दिया। इसलिए कि श्रद्धा भक्ति आरती पूजा तो ना मानस ना गीता, कामातुर छर छंद फंद में सारा जीवन बीता। पहले कहता था पिताजी प्रणाम, पंकज भैया पिताजी प्रणाम, पिता से हो गए पापा, और पापा तो छोड़ो आजकल बच्चे कहते हाय डैड, डेड बॉडी टहल रही। पिता ना हो गया डैड। माता जी प्रणाम, माता से हो गई मम्मी, मम्मी छोड़ो आजकल मम्मी खुद कहती बेटा कहो हाय मॉम, हाय मोमबत्ती। माँ ना हो गई मोमबत्ती। माँ बाप खुद कहते हैं कि हमको मॉम कहाँ करो समाज में, डैड कहाँ करो, पापा नहीं, पापा बुरा लगता है, पिता बुरा लगता है। अरे वही तो संस्कार है जो हम लोग छोड़े चले जा रहे हैं, वही भूले जा रहे हैं जिन बातों को हमारे बुजुर्गों ने संभाल कर रखा। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे पानी बर्बाद मत करो, ये पानी बदला लेगा, अन्न बर्बाद मत करो, ये अन्न बदला लेगा। ये छोटी छोटी सीख हम लोग निपटाते थे, समझते थे, तभी आज तक हम लोगों को भोजन पानी मिल रहा है।
आने वाली पीढ़ी में आप देखिएगा, आदमी पानी के लिए एक दूसरे का खून करेगा, भोजन के लिए करेगा, क्योंकि संस्कार बिगड़ रहे हैं। तो श्रद्धा भक्ति आरती पूजा ना मानस ना गीता, और कामातुर छर छंद फंद में सारा जीवन बीता। और कितना कहूँ, बस ये कहकर गीत समाप्त कर रही हूँ। आगे कहना है बेकार के आगे क्या होगा, अब आगे कहना है बेकार के आगे क्या होगा, और ये माया व्यापी है इस प्रकार, तो आगे क्या होगा, माया व्यापी है इस प्रकार, तो आगे क्या होगा, माया व्यापी है इस प्रकार, तो आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, माया व्यापी है इस प्रकार, तो आगे क्या होगा, गोस्वामी जी ने भी लिख दिया कि हुई है वही जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तो गोस्वामी जी ने बहुत पहले लिख दिया कि समय ऐसा आएगा, अभी शशि जी कह रहे थे 150 साल लोग जी रहे हैं, और क्या, आने वाले समय में केवल 20 वर्ष जिंदगी रहेगी, और क्या, 20 वर्ष, और क्या, उसी में जी जाओ, उसी में मर जाओ। तो यहाँ तक लिख दिया गोस्वामी जी ने कि 5 साल की महिलाएं संतानों को जन्म देने लगेंगी, घोर कलयुग आ जाएगा, आदमी बौना हो जाएगा, और क्या, चकवाड़ के पेड़ के नीचे ठंड आएगा, ऐसा समय आ जाएगा। तो और ये सच्चाई है ऐसा। हालांकि अभी तो हम लोग ये सब नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां सब समय आएगा ऐसा।